रात के ठीक 12 बजे घड़ी ने जैसे ही तनतनाया, रीना ने चौंक कर करवट बदली। पास में सोया उसका पति अर्जुन गहरी नींद में था, लेकिन रीना को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी नींद पर पहरा दे रहा हो। आज हवा भी कुछ अलग थी, उसकी आवाज कहीं ज्यादा भारी और करारी लग रही थी। बरसों पुराने इस पहाड़ी घर में आए 3 महीने ही हुए थे, लेकिन आज उसे लगा जैसे यह घर उससे कुछ कहना चाहता है। खिड़की के बाहर पेड़ों की पत्तियां जोर से हिल रही थीं, और इसी बीच उसने पहली बार वह आवाज सुनी, हल्की, बहुत हल्की दस्तक। रीना की सांस रुक गई। वह धीरे से उठी, कमरे का अंधेरा चीरते हुए दरवाजे की तरफ देखती रही। उसे लगा सपना होगा, लेकिन दस्तक दोबारा हुई, इस बार थोड़ी तेज। रीना ने तुरंत अर्जुन को हिलाया। उठो अर्जुन, कोई है बाहर। अर्जुन झुंझलाकर उठा। रीना रात में पहाड़ों पर आवाजें आती रहती है, लेकिन रीना की आंखों का डर उसे भी डरा गया। दोनों धीरे धीरे दरवाजे तक गए। झिर्री से झाँक कर देखा, कोई नहीं। अर्जुन ने दरवाजा खोला। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, लेकिन उसी झोंके के साथ जमीन पर पड़ा एक कागज उड़कर उसके पैर से टकराया। उसने झुककर उठाया। उस पर लिखा था, मैं वापस आ गया हूँ, तुम दोनों से मिलने। अर्जुन यकायक थम गया। उसका चेहरा जैसे किसी पुराने डर की ओर लौट गया हो। रीना ने पूछा, कौन वापस आया है अर्जुन? अर्जुन बोला, किसी का मजाक है। लेकिन उसकी आवाज, उसकी आंखें, दोनों झूठ बोल रहे थे। उसी समय घर के पीछे से जोरदार आवाज आई। दोनों भागे। वहां एक पुराना लकड़ी का बॉक्स गिरा मिला। हवा नहीं गिरा सकती थी, क्योंकि बॉक्स भारी था। लौटकर आए तो दरवाजे पर फिर दस्तक। इस बार दस्तक इतनी भारी थी कि दिल कांप गया। दरवाजा खोलने पर फिर एक नोट गिरा। रीना, तुम्हें पता है अर्जुन ने क्या किया है? रीना का खून जम गया। अर्जुन, तुमने क्या किया? तभी लाइटें फटफटाकर बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया, और अगले ही पल कांच टूटने की आवाज आई। खिड़की टूटी हुई थी, ठंडी हवा अंदर घुस रही थी, और फर्श पर लाल स्याही में लिखा था, अब बारी अर्जुन की। रीना चीखने ही वाली थी कि दरवाजा अपने आप खुला। दरवाजे पर एक भारी परछाई खड़ी थी, लंबा कद, काला कोट, भीगे बाल। वह धीरे धीरे अंदर आया और बोला, बहुत समय बाद मिल रहे हैं अर्जुन। आखिर तुमने सोचा मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगा? रीना की रूह कांप गई। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। अमन, तुम जिंदा हो? आदमी मुस्कुराया। हाँ, और आज सच बताने आया हूँ। मन अंदर कदम रखते ही कमरे की हवा बदल गई, जैसे कोई अदृश्य डर दीवारों को खुरच रहा हो। रीना ने पहली बार किसी इंसान में इतना गुस्सा, इतनी घृणा देखी थी। अमन बोला, अर्जुन, तुझे पता है, लोग कहते थे तू बेचारा है, तू अकेला रह गया, पर असलियत में तूने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। रीना का दिल बैठ गया। ये क्या कह रहा है? अमन ने जेब से एक पुराना फोटो निकाला, जिसमें पहाड़ की चोटी पर दोनों भाई लड़ते दिख रहे थे। अमन की आवाज टूटने लगी, उस रात तूने मुझे धक्का दिया अर्जुन, जानबूझकर। अर्जुन चिल्लाया, ये झूठ है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी ऊपर सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी। फिर कमरे के अंधेरे में एक और परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे रोशनी में आया, लंबा दुबला शरीर, चेहरा आधा अंधेरे में, हाथ में लोहे की छड़ी। करण। अमन बोला, यही है करण। जिस दिन मैं खाई में गिरा, इसने मुझे मरते हुए पाया। इसने मुझे अस्पताल पहुंचाया, और इसने ही मुझे बताया कि तूने मुझे नहीं बचाया। रीना कांप गई। अर्जुन, तुमने क्यों नहीं बचाया? अर्जुन की आवाज टूट गई, क्योंकि मैं डर गया था। वो फिसला था, मैं पकड़ सकता था, पर मैं रुक गया। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। उसी सेकंड ने मेरा भाई मुझसे छीन लिया। कमरे में सन्नाटा खिंच गया। अमन की आंखें भर आईं। तभी दरवाजे पर पुलिस आ गई। अमन ने ही बुलवाई थी, इसे ले जाओ। पुलिस अर्जुन को ले गई, लेकिन पहाड़ी रास्ते में अचानक गाड़ी रोकी गई। काले कपड़ों में एक आदमी सामने कूदा। ड्राइवर चौंका। कुछ सेकंड में अर्जुन गायब। पुलिस लौटकर बोली,
वो भाग गया, लेकिन उसी रात दरवाज़ा जोर से खुला और अर्जुन खून में लचपत गिर पड़ा। रीना! वो आ गया! रीना चीख पड़ी। कौन? अर्जुन काँपते हुए बोला। तीसरा आदमी। जिसने हमें लड़वाया। जिसने अमन को धक्का दिया। जिसने मुझे रास्ते में काटा। वो वापस आ गया है। तभी खिड़की फटी और अंदर छलांग लगाकर एक काला मुखौटा पहने आदमी आया। लंबा, खतरनाक, हाथ में चाकू। भानु! उसकी आवाज ठंडी थी। अच्छा हुआ तुम सब एक जगह मिल गए। अब मेरा बदला पूरा होगा। अमन चिल्लाया। तू? भानु चिल्लाया। हाँ। तुम तीनों के परिवार ने मेरी जमीन छीनी। मेरे घर को तबाह किया। मैंने तुम्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाया। मैंने नोट भेजे। मैंने डर फैलाया। मैं चाहता था तुम सब एक दूसरे को मार डालो। उसने हमला किया। करण चोटिल हुआ। अर्जुन गिर पड़ा। रीना रोते हुए लकड़ी की रॉड लेकर भानु पर टूट पड़ी। अमन ने पीछे से पकड़ा। चारों मिलकर उसे जमीन पर गिरा चुके थे कि पुलिस आ गई और भानु को गिरफ्तार कर ले गई। भानु जाते जाते चिल्लाया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन पहली बार उसकी आवाज में डर था। पुलिस के जाते ही घर में गहरा सन्नाटा छा गया। अर्जुन रोते रोते जमीन पर बैठ गया। सालों का बोझ, डर और अपराधबोध जैसे उसके सीने से फटकर बाहर आ रहा था। रीना उसके पास बैठी। तुमने गलती की थी, लेकिन तुम बुरे नहीं हो। अमन आगे आया। उसकी आंखों में दर्द और अपनापन दोनों थे। भाई, मैं आज सब समझ गया। तू कायर था, गुनहगार नहीं, इंसान था। अर्जुन अमन के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। करण बोला। कभी कभी इंसान की कमजोरी भी अपराध बन जाती है, लेकिन सच का सामना कर लेना ही असली जीत है। बाहर पहाड़ों पर सुबह की पहली किरणें फैलने लगीं। हवा अब शांत थी, जैसे रात का सारा डर हवा के साथ कहीं दूर बह गया हो। तीनों ऊपर गए, उस कमरे तक जहां से हर डर, हर नोट, हर रहस्य शुरू हुआ था। दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन इस बार उसके पीछे सन्नाटा था, अंधेरा नहीं। रीना ने आखिरी बार उस दरवाजे को छुआ। अब ये किसी राज की शुरुआत नहीं, बल्कि उसके अंत का निशान है। अर्जुन ने कहा। अब कोई दरवाजा बंद नहीं रहेगा, अब बस सच रहेगा। और सुबह की रोशनी में वह कमरे का बंद दरवाजा हमेशा के लिए अपनी कहानी पूरा कर चुका था।